नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, हमारे गांव में एक कहावत है कि ऐसी मौत आएगी कि पानी को तरस जाओगे, और मुझे ये बात पता नहीं थी कि इस कहावत की खोज भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो हाल इस वक्त देश का चल रहा है, ये कहावत हमारे ऊपर एकदम मस्त बैठ रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने ठान ही ली है कि हमें बिना पानी के ही मारेंगे। उनका क्या है कि प्यास लगेगी तो निकल जाएंगे किसी विदेश यात्रा पर पानी पीने। तो वो हम गरीबों को ये देखना पड़ता है कि नल कहाँ है, कुआं कहाँ है, कहाँ साफ पानी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि गर्मी की वजह से इंदौर में पानी की कमी चल रही है और वहां की जनता ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वो मर जाएंगे, उन्हें पानी दिलवा दीजिए। लेकिन मजाल है कि हमारे मोदी जी एक बार भी पब्लिक में आके ये बात कह दें कि मैं पानी का इंतजाम करूंगा। और अब हाल ये हो गया है कि 46 डिग्री की गर्मी में जनता तपती धूप में सड़क पर बैठकर पानी की भीख मांग रही है। पानी करा दो सर, पानी करा दो, ये जनता मर जाएगी सर, पानी करा दो, पानी करा दो सर, अरे मर जाएगी सर, जनता मर जाएगी सर, जनता पानी के लिए मर जाएगी सर। अब दोस्तों, देश में जो कुछ भी हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। आज हमारी हालत एक कुत्ते से भी बदतर है, जहां हमें न खाना मिल पा रहा है न पानी। और जब सरकार से सवाल करो तो कहते हैं कि अब कितना विकास करें, पाकिस्तान को उखाड़ तो दिया है, पेट्रोल मिल नहीं रहा है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, एजुकेशन के नाम पर सरकार हमें अंगूठा दिखा रही है और धर्म का चोला पहनकर जनता को बेवकूफ बना रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश में हर साल पानी की कमी और गंदे पानी की वजह से 2 लाख लोगों की जान चली जाती है। जी हां दोस्तों, नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक देश में सुरक्षित और साफ पानी की पहुंच की कमी अब एक गंभीर संकट बन चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लोग मर क्यों जाते हैं, सवाल ये है कि जब सरकार को ये आंकड़े पता है तो आज तक सरकार पर इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया। देश के लगभग 60 करोड़ लोग पानी की भारी किल्लत यानी कि वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि जिस पानी को हम रोज बिना डर के पीते हैं, जिससे खाना बनता है, बच्चे नहाते हैं, घर चलता है, अगर वही पानी धीरे धीरे लोगों को बीमार करने लगे तो। आज देश के कई शहरों में यही हो रहा है। लोगों के घरों तक पहुंच रहा पानी सिर्फ गंदा नहीं है, बल्कि कई जगहों पर वो बीमारी और मौत की वजह बन चुका है। और बात करें इंदौर की, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में जो हुआ उसने इस पूरे खतरे को खोलकर सबके सामने ला दिया है। 31 दिसंबर 2025 को भागीरथपुरा इलाके के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। किसी को उल्टी हो रही थी, किसी को तेज दस्त हो रहे थे, तो किसी को पेट में इतना दर्द कि अस्पताल तक जाना पड़ गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद मौसम का या फिर खाने पीने की किसी वजह से ये हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पूरा इलाका बीमार पड़ने लगा। कुछ ही दिनों में हालत इतनी खराब हो गई कि 6 जनवरी 2026 तक कम से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी थी और 200 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती थे। बाद में जो सब सच सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। पता चला कि इलाके की पानी की पाइपलाइन कई जगहों से टूटी थी और उन्हीं पाइपों में सीवर का गंदा पानी मिल रहा था। यानी लोग कई दिनों से वही जहरीला पानी पी रहे थे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह कि इंदौर अकेला शहर नहीं था। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ही घटनाएं लगातार सामने आ रही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दूषित पानी पीने के बाद 150 से ज्यादा बच्चे टाइफाइड का शिकार हो गए। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे सिर्फ इसलिए अस्पताल पहुंच गए क्योंकि उन्हें साफ पानी नहीं मिला। और ये घटना उस जगह की है जिसको बीजेपी और मोदी जी का गढ़ माना जाता है। वहां की ये हालत है। बेंगलुरु जैसे हाईटेक शहर में भी हालात अलग नहीं है। वहां लिंगाराजपुरम इलाके के कई परिवारों ने
अचानक दस्त और पेट के संक्रमण की शिकायत की। लोगों का कहना था कि नल के पानी से बदबू आ रही थी और उसे पीने के बाद तबीयत खराब होने लगी। पटना की कंकरबाग कॉलोनी में रहने वाले लोग तो अब नल का पानी इस्तेमाल करने से भी डर रहे हैं। वहां लोगों का कहना है कि पानी इतना गंदा है कि उससे नहाने पर शरीर में खुजली होने लगती है। कई लोग तो कपड़े धोने के लिए भी उस पानी का अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुरानी पाइपलाइनें सालों से टूटी हुई है और सीवर के बिल्कुल पास से गुजरती है। शिकायतें कई बार हुई, लेकिन सिर्फ ऊपर मरम्मत करके मामला शांत कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी लोग पिछले 1 महीने से बदबूदार और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहां करीब 100 लोग बीमार पड़ चुके हैं। झारखंड की राजधानी रांची में तो खुद अधिकारियों ने मान लिया है कि शहर में 300 से ज्यादा जगहों पर पाइपलाइन टूटी है, यानी कभी भी गंदा पानी सप्लाई में मिल सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये समस्या सिर्फ छोटे शहरों की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम जैसे बड़े और मॉडर्न शहर में भी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। वहां कई लोगों को नल का पानी पीने के बाद दस्त और पेट की बीमारी हो गई। कई मरीजों को अस्पताल तक में भर्ती करना पड़ा। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोगों को साफ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। हर साल सरकारें पानी और पाइपलाइन सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी वैसे ही दिखाई देते हैं। कहीं पाइपलाइन टूटी है, कहीं सीवर का पानी सप्लाई में घुस रहा है, तो कहीं सालों पुरानी लाइनें आज भी बिना बदले इस्तेमाल हो रही है। आम आदमी तो भरोसा करके नल का पानी पी लेता है। उसे लगता है कि सरकार जो पानी भेज रही है वो सुरक्षित होगा, लेकिन कई जगहों पर वही पानी धीरे धीरे लोगों को बीमार कर रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होती है, क्योंकि हर कोई रोज मिनरल वाटर नहीं पी सकता या फिर नहीं खरीद सकता। मजबूरी में लोग वही पानी पीते हैं जो सप्लाई में आता है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि सुरक्षित पानी की कमी की वजह से हर साल देश में करीब 2 लाख लोगों की जान चली जाती है। अब सवाल सिर्फ पानी का नहीं, सवाल यह है कि क्या देश में लोगों को कम से कम इतना भी हक नहीं मिल सकता कि वो बिना डर के साफ पानी पी सके। और आज हाल ये हो गया है कि छोटी छोटी बच्चियां एक तरफ अपनी जान बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ अपनी ही जान जोखिम में डाल रही है सिर्फ पानी पीने के लिए। आप भी देखिए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर कहां है वो सरकार जो जनता के हक का दावा करती है। इसका जवाब यह है कि वो सरकार विदेश यात्रा कर रही है। वो सरकार हमें सोना खरीदने से मना कर रही है। वो सरकार गरीबों को बेघर कर रही है। वो सरकार देश को कोने कोने से बेचने की कोशिश कर रही है। अब एक आखिरी सवाल आप सभी लोगों से कि आखिर कब तक सरकार हमें सिर्फ एक आम जनता और देश का बोझ समझती रहेगी। इस बात का जवाब आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और जुड़े रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।